हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मनोसामाजिक सिद्धांत। सीटेड और रिपीटेड से संबंधित क्वेश्चन है। यह टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में साइको सोशलिस्ट डेवलपमेंट कहते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह सिद्धांत प्रतिपादक एरिक्सन महोदय हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनका उद्देश्य था बच्चों में उनकी व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से गुजरता है। इनमें जो क्वेश्चन बनता है मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में साइको सोशियल डेवलपमेंट कहते हैं, प्रतिपादन किसका है या किसने दिया? ये है एरिक्सन ने। पहला, विश्वास बनाम अविश्वास, इंग्लिश में ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। इसका जीवन काल जन्म से लेकर 1.5 वर्ष या 2 वर्ष तक। बच्चों को माता पिता से प्यार मिलता है, उसे विश्वास का भाव विकसित होता है। बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है तो उसे विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता, वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न शुरू हो जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता से प्यार पाते हैं, उनमें विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। जो बच्चे अपने माता पिता से प्यार नहीं प्राप्त करते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं, उनमें अविश्वास उत्पन्न शुरू हो जाता है। दूसरा टॉपिक, स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा शक, इसे इंग्लिश में ऑटोनमी वर्सेस शेम या डाउट। इसका जीवन काल 1.5 या 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक है। स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से। जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, अब वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, तो वह स्वायत्तता कहलाता है। जब कोई बच्चा खुद से खाना खा सकता है, खुद से पढ़ सकता है, खुद से कपड़ा पहन सकता है, अपना पसंद करने लगता है और दूसरे पर निर्भर होना कम हो जाता है, उसे स्वायत्तता कहते हैं। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे के अंदर शक का अनुभव होता है। दूसरी ओर जब कोई गलती हो जाता है, कोई पिता अपने बेटे या बेटी को बिगड़ता है या डांटता है, तब उसे शक की भावना उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेज गर्ल्ड। इसका ईयर 3 से 6 वर्ष है। जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसे जिज्ञासा बढ़ जाती है। जब बच्चे में समझने का विकास शुरू होता है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, कोई चीज़ जानने को उत्सुक होता है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जब बच्चे के मन में जिज्ञासा आती है, कोई काम करने के लिए उत्सुक होता है, पहल करता है। दूसरी जब माता पिता उस उत्सुकता को से डांट देते हैं, बिगड़ देते हैं, तो उसके मन में दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। परिश्रम बनाम हीनता, इसको उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, इसका ये 6 से 12 वर्ष है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, इसे परिश्रम कहते हैं।
जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था को मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं, इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चों को कोई काम दिया है, उसे बच्चे काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे हीनता आ जाती है। जब माँ बाप कोई काम देते हैं, अगर बच्चा काम कर लेता है, काम करने की कोशिश करता है, उसे परिश्रम कहते हैं। जब उस क्षमता के अनुसार काम नहीं है, उसकी क्षमता के ऊपर है, तो नहीं कर पाता, उसके अंदर हीनता आती है, नर्वस हो जाता है। पांचवा, पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेज कन्फ्यूजन। इसका ईयर है 12 से 18 वर्ष या किशोरावस्था से संबंधित है। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इस आयु में बच्चा अपनी पहचान बनाने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है, ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। छठा, आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। इसका ईयर 1835 वर्ष, पूर्व वयस्कावस्था। आत्मीयता में आदमी दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है। जिसे आत्मीयता कहते हैं। आत्मीयता मतलब एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है और घनिष्ठ संबंध एक दूसरे के साथ वह मिलजुल कर रहता है। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। आत्मीयता मतलब आत्मा का मिलन। जब एक दूसरे से आप प्रेम व्यवहार करेंगे, तो आप मिलजुल कर रहेंगे, उसे आत्मीयता कहते हैं। जब आदमी एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बना पाता या नहीं संबंध बनता है तो उसे अलग रहना पसंद करते हैं। सातवां, जननात्मकता वर्सेज स्थिरता, जेनरेटी वर्सेज स्टैग्नेशन। उम्र 35 से 65 वर्ष, मध्य वयस्कावस्था। जननात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे को भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उसे स्थिरता आ जाती है। जननात्मकता में हम एक दूसरे के बारे में सोचते, दूसरे को भला करते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होते, उसमें स्थिरता आ जाती है, रुक आ जाती है। संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर। उम्र 65 से ऊपर, प्रौढ़ावस्था। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। वह अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है। उसने कितनी सफलताएं हुई, कितनी असफलताएं हुई। संपूर्ण बनाम विनाश, वो सोचता है हमारा कितना विनाश हुआ है, कितना हम सफल हुए हैं, दोनों को देखता है। जब 65 साल से ऊपर कोई उम्र हो जाती है तो सोचता है कितने काम हम सही किए हैं, कितने गलत। यदि उसे सफलता ज़्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की है उसे निराश कहते हैं। जो व्यक्ति 65 वर्ष के ऊपर अगर सफल रहा है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर असफल रहा है, सफलताएं हासिल नहीं की है तो उसे निराशा आ जाती है।